हेलो बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 6। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। आज मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। ठीक है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पे। ठीक है, उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समांतर क्रम के बारे में मैं बता देता हूँ आप लोगों को। देखो, मान लो एक रेजिस्टेंस है ये R1, ये रेजिस्टेंस है R2। ठीक है, ये एक सर्किट में कनेक्टेड है V वोल्ट से। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग को जब निकालना है, समतुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लो Rp होता है। ठीक है, तो Rp क्या होता है? वन बाई, देखो, वन बाई Rp बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2। ये होता है, ये बात सब लोग जानता है। चलो आगे देखो, सॉरी। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए, इस केस को सॉल्व करने के लिए क्या होगा? R1 और R2 का एलसीएम लेंगे, है ना। तो देखो, R1 और R2 का एलसीएम लेंगे तो R1 इंटू R2 होगा। ठीक, अब ये एलसीएम ले लिए, ऊपर में क्या होगा? R1। ठीक है, इसको प्लस R2, ऐसे ही होता है। ठीक, ये क्या आ गया? 1/RP आया। RP नहीं आया, समतुल्य प्रतिरोध नहीं आया, 1/, समतुल्य प्रतिरोध आया। अब इसको उलट देंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तब तो Rp आएगा। क्लियर? तो Rp बराबर हो गया, इसको भी उल्टा करेंगे, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। ठीक है, अब इस बात को आप लोगों को याद रखना है एकदम श्योर कि जब भी समांतर क्रम में, पैरेलल समूह में, ठीक है, पैरेलल ग्रुपिंग में अगर दो रेजिस्टेंस का जब भी आएगा, जैसे R1 R2 ऐसे पैरेलल दिख रहा है, समांतर क्रम दिख रहा है, इसमें जब भी दो रेजिस्टेंस का आएगा उसका डायरेक्ट फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, Rp बराबर R1 R2 मतलब R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। ठीक है, जल्दी से आंसर निकालने के लिए ये याद रखना है, Rp बराबर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या समतुल्य प्रतिरोध बराबर R1 R2 बटा R1 प्लस R2। ठीक है, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखो ये ग्रुपिंग है, क्या है, सीरीज है कि पैरेलल, कैसे पता करेंगे? पहले तो सीरीज है कि पैरेलल ये पता करने के लिए देखें, यहाँ से करंट I निकलेगा और दोनों रेजिस्टेंस में I करंट ही जा रहा है ना, यानी ये सीरीज है। सीरीज में समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था? RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ऐसे ऐसे था। ठीक, तो यहाँ दो रेजिस्टेंस है, RS बराबर क्या हो जाएगा? 2 ओम का एक रेजिस्टेंस है R1 प्लस 3 ओम का एक रेजिस्टेंस है R2, कितना हो जाएगा? 5 ओम आंसर आएगा। ठीक है, इसको पॉज करके पहले खुद से करना है, फिर उसके बाद देखना है। ठीक है, यानी कि RS कितना आ रहा है? 5 ओम। ठीक है, चलो ये समझ गए, पहला क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 5 ओम। चलो दूसरे का देखते हैं। अब देखो, ये सीरीज है कि पैरेलल पता करेंगे, यहां से करंट I निकला, यहां तक I आया, बट आगे चल के ये देखो I1 और I2 में बट गया, यानी ये पैरेलल है, समांतर क्रम है ना। तो इसको कैसे निकालेंगे? और दो रेजिस्टेंस है, अभी फॉर्मूला बताएं। Rp समतुल्य रेजिस्टेंस अगर पैरेलल का निकालना है, प्रतिरोध पैरेलल का निकालना है, तो R1 R2 क्या फॉर्मूला बताएं? R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2, है ना, ये बताए हैं। चलो निकालते हैं। R1 यहाँ क्या है? 2 ओम, 2 ओम इंटू क्या है? 3 ओम, 2 ओम इंटू 3 ओम, R2 हो गया। R1 प्लस R2, 2 ओम प्लस 3 ओम, कितना आ गया? देखो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 6 ओम बटा 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 5, है ना, 2 प्लस 3 5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? यहाँ मान लो ओम का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये ओम से ओम एक कट जाएगा तो ओम बचेगा फाइनली। ठीक है, तो 6/5 ओम आया। ये क्या आया? पैरेलल का यही आंसर होगा, 6/5 ओम, यही आंसर होगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1.2 ओम आएगा। ठीक, ये किसका आंसर है? सेकंड का, सेकंड का आंसर है। ठीक है,
तो कैसे आया फिर से एक बार क्लियर करते हैं, फिर से एक बार बताते हैं तुम लोग को, ठीक है। देखो ध्यान दो क्या है, पहले ये देखेंगे कि सीरीज है कि पैरेलल है। क्या दिख रहा है, पैरेलल दिख रहा है, मतलब समांतर क्रम है, ठीक है। समांतर क्रम का समतुल्य प्रतिरोध निकालने का एक फॉर्मूला, जब दो प्रतिरोध समांतर क्रम में हो तो समतुल्य प्रतिरोध का एक फॉर्मूला बताए हैं, R1 प्लस नहीं सॉरी R1 इंटू R2, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, ठीक है। अब देखो ये जो है R1 की जगह क्या है 2, R2 की जगह क्या है 3, फिर R1 की जगह क्या है 2, R1 की जगह क्या है 2, 2 प्लस R2 की जगह क्या है 3, कितना आ गया 3 दूनी 6 और 3 प्लस 2 5, ये 6/5 ओम आया, या ऑप्शन में रहे 1.2 ओम, दोनों बात एक ही है ना, ठीक। किसका आंसर आया, सेकंड का, ठीक है। अच्छा ये जो पैरेलल में हम लोग सीखे हैं R1 R2 बाई R1 प्लस R2, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जब हम लोग ऐसे निकाल रहे थे एलसीएम लेके तो 1/RP आया था आंसर, हम लोग को क्या चाहिए था RP, मतलब समतुल्य रेजिस्टेंस चाहिए था, इसीलिए दोनों को उल्टा किए हैं, इनटू को भी और प्लस को भी, ठीक है। ये समझ गए, आंसर कितना आया 1.2, ठीक। सेकंड क्वेश्चन का आंसर पता चल गया। अच्छा ये खुद से पॉज करके पहले खुद करना है फिर आंसर देखना है, ठीक है। चलो अब देखो इसमें पता करना है पहले कि ये क्या है, सीरीज है कि पैरेलल है, ठीक है। चलो पता करते हैं, यहां से करंट आई गया, यहां तक करंट आई आया, यानी कि ये तो सीरीज में है, लेकिन यहां आके दोनों बट गया करंट, यानी ये दोनों पैरेलल में है, 3 ओम और 5 ओम पैरेलल में है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, पैरेलल वाले को सीरीज में बना देंगे, कैसे देखो, ये इसको पहले सॉल्व करते हैं, इन दोनों को पहले सॉल्व करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए देखो क्या करना होगा, आर पी निकालेंगे, दो रेजिस्टेंस है, फॉर्मूला क्या बताया है R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, है ना, R1 प्लस R2, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। चलो R1 कितना है 3 ओम, R2 कितना है इंटू 5 ओम, R1 R2 हो गया, R1 प्लस R2 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, ऊपर नीचे 5 3 8, मतलब 15/8, ये क्या हुआ 15/8 ओम, ये क्या हुआ इन दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ 15/8 ओम, ठीक है, 15/8 ओम, 15/8, ठीक है। चलो आगे देखो, अब इसको मिटा रहे हैं हम, देखो अब कैसे लिख सकते हैं, इसी को हम नया सर्किट बना के दिखा रहे हैं ताकि तुम लोग को समझ में आए। क्या था, ऐसा था, यहाँ पे 2 ओम कनेक्टेड है, अब ये दोनों का समतुल्य रेजिस्टेंस कितना आ गया, प्रतिरोध 15/8, एक और ऐसा बनाएंगे, इस पे क्या लिखेंगे 15/8 ओम। अब देखो फिर कितने वोल्ट के बैटरी से, V वोल्ट के बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये देखो दोनों एक दूसरे दिन, यहाँ से करंट आई चल रहा था, यहाँ आ रहा था, अब यहाँ भी करंट आई ही जाएगा, यहाँ भी करंट आई ही जाएगा, यहाँ भी करंट आई ही जाएगा, यानी करंट चारों तरफ सेम हो गया, यानी 2 ओम और 15/8 ओम दोनों क्या है, एक दूसरे के सीरीज कॉम्बिनेशन में आ गया, दोनों एक दूसरे के श्रेणी क्रम समूह में आ गया, 2 ओम और 15/8 ओम। चलो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या था, ये मान लो R1 है, ये मान लो R2 है, ठीक है। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या था, समतुल्य रेजिस्टेंस निकालने के लिए RS बराबर R1 प्लस R2, ठीक है। तो R1 क्या है 2 ओम, R2 क्या है 15/8, ठीक है, 15/8। चलो तो अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 8 का एलसीएम लेंगे, है ना, तो एलसीएम क्या आएगा 8, यहाँ क्या हो जाएगा 16 प्लस 15, 16 और 15 कितना होता है 31 होता है, 31/8, ठीक है ओम। ये क्या आया, समतुल्य रेजिस्टेंस आया, समतुल्य प्रतिरोध आया इस पूरे कॉम्बिनेशन का, आंसर यही होगा, ठीक है। समझ में आया,
31/8। अच्छा, किसी को कुछ ना समझ में आए कमेंट करके पूछ लेगा, ठीक है। आंसर किसका है? ये थर्ड क्वेश्चन का, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखो फोर्थ में। अच्छा, फोर्थ में और टफ लग रहा है यार। चलो, टफ तो नहीं है, देखो कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो इसमें यहां से, सॉरी, इसमें यहां से जाएंगे, करंट आई जा रहा है, इसमें करंट आई जा रहा है, यहाँ पे I1 और I2 हो जा रहा है, यहाँ पे फिर से I हो जा रहा है मिलके, है ना। यानी कि ये 3 ओम और 2 ओम ये दोनों क्या है? सीरीज में है एक दूसरे के। और ये दोनों क्या है? 5 ओम और 4 ओम क्या है? एक दूसरे के पैरेलल में है, ठीक है। चलो फिर से कैलकुलेट करते हैं। हम क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, 5 ओम और 4 ओम को सीरीज में ले आते हैं कैलकुलेट करके। चलो, इसका समतुल्य रेजिस्टेंस आरपी बराबर क्या हो जाएगा? R1 5, R1 इंटू R2, फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, खुद समझ जाना। R2 कितना है? 4 प्लस 5/5 प्लस 4, कैसे आया? R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2, ठीक है। तो 5 इंटू 4 कितना होता है? 20 हो जाएगा। और 5 चौके 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 9। 20/9 ओम, ये आया क्या? ये दोनों का समतुल्य रेजिस्टेंस। अब देखो समतुल्य रेजिस्टेंस आ गया ना, ठीक। अब इसको रिप्लेस करके दिखाते हैं तुम लोग को, सर्किट बना के। देखो क्या है, ऐसा बनाया हुआ है। अब ये ऐसा बनेगा। कितना आया था? 20/9 आया था, 20/9 ओम आया था, है ना, ठीक। तो ये देखो 3 ओम का पहले से है, 3 ओम यहां लग गया। अब बीच में क्या लग जाएगा? 20/9 ओम। फिर देखो बाद में क्या है? 2 ओम, ठीक। फिर नीचे बैटरी कनेक्टेड है 20 वोल्ट का। अब देखो एक चीज दिख रहा है, अब सारा किस में आ गया? श्रेणी क्रम में आ गया, सीरीज में आ गया। क्यों? क्योंकि यहां से आई करंट जाएगा, यहां भी आई ही पास होगा, यहां भी आई, यहां भी आई, यहां भी आई, और वापस आई आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो सीरीज के लिए क्या फॉर्मूला था? आर एस बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 था। तो R1 क्या है? 3 ओम प्लस R2 क्या है? 20/9 प्लस R3 क्या है? 2 ओम, है ना। तो अब देखो R3 क्या है? 2 ओम, ठीक। तो मान लो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 9 आ जाएगा टोटल एलसीएम, ठीक। 9 3 27, यहाँ 27 आ जाएगा, प्लस 20 तो है ही, प्लस 9 दूनी 18, ठीक है। अब तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ने पे कितना आएगा? 65/9 ओम, यही आंसर आएगा। किसका आंसर है? चौथा का। ये किसका आंसर है? चौथा का, 65/9। चलो आगे देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करें पांचवा क्वेश्चन। देखो अब देखो ये सीरीज में है, पहले देखेंगे सीरीज कौन सा है, कौन सा पैरेलल में है, कौन सा श्रेणी क्रम में है, कौन सा समांतर क्रम में है। आई गया, यहाँ ये सीरीज में है, ठीक है, आई इससे पास हो रहा है। यहाँ आई बढ़ जा रहा है I1 और I2 में, ये किस में है? समांतर क्रम में है। फिर से देखो यहाँ आके ये मान लो यहाँ लगाया हुआ था, इसको नीचे, इस क्वेश्चन में यहाँ लगाया हुआ था, फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ नीचे लगा दिया। फिर भी देखेंगे यहाँ से क्या पास हो रहा है? आई करंट ही पास हो रहा है, यानी कि ये भी श्रेणी क्रम में है, सीरीज में है। यानी कि ये पहले इसको अगर हम पैरेलल को सॉल्व कर लेते हैं तो सारे सीरीज में आ जाएंगे। देखो इसको सॉल्व करते हैं। पैरेलल के लिए क्या था? आरपी बराबर R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, यही था ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं, आसान है। देखो 2 ओम, R1 क्या है? 2 ओम, तो 2 इंटू 3 बाई 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6/3 दूनी 3 प्लस 2 5 ओम। 6 इनका क्या रहा है? 6/5 ओम, ठीक है, 6/5 ओम आ रहा है। अब देखो इसको फिर से सर्किट हम बना के दिखाते हैं तुम लोग को, क्या हो जाएगा। ऐसे ये 2 ओम पहले से था, अब इन दोनों का
सीरीज कॉम्बिनेशन में लाने में क्या हो रहा है, 6/5 ओम। फिर अच्छा ये नीचे दिया है, इसको हम ऊपर भी बना सकते हैं, है ना, क्योंकि वायर तो एक ही से कनेक्टेड है। इसको ऊपर बना देंगे 6 ओम, ठीक, वोल्ट वी। अब देखो आराम हो गया, सीरीज हो गया। आर एस निकालेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, सिंपल है। R1 कितना हो जाएगा, 2 ओम, R1 2 ओम, 6/5, है ना। ये ओम नहीं लिखेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि लास्ट में तो पता ही है जब रेजिस्टेंस प्रतिरोध ही निकाल रहे हैं तो यूनिट ओम ही आएगा, ठीक है। 2 प्लस, फिर से लिख देते हैं, देखो 2 प्लस 6/5 प्लस 6, है ना। अब देखो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 दूनी 10 प्लस 6 प्लस 5 छका 30 हो जाएगा। 10 प्लस 6 प्लस 5 छका 30, तो 30 और 10 40, 30 और 10 40 हो जाएगा, है ना। और 6 46, यानी कि 46/5, ये ओम, यही आंसर आएगा किसका, फिफ्थ क्वेश्चन का। इतना समझ में आया सबको? कोई कंफ्यूजन हो तो तुरंत कमेंट में पूछ ले। चलो नया क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो यहाँ V वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है, V वोल्ट दिया हुआ है। अब आगे करते हैं। अब देखो यहाँ से पहले पता करेंगे कि ये सीरीज है कि पैरेलल। ये खुद देख के ही लग रहा है तीनों की पैरेलल में है। तीनों किस में है, पैरेलल में है। तीनों पैरेलल में है, 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम। अच्छा 2 था तो फॉर्मूला क्या था, आर पी बराबर आर इक्विवेलेंट बराबर R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। लेकिन यहाँ 2 नहीं है, 3 है। तो बेसिक फॉर्मूला क्या था पैरेलल का, याद है क्या था, 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे ऐसे सो ऑन, ऐसा ही था। चलो अब इसी फॉर्मूला पे रखते हैं 1/RP 1/R1 कितना है, R1 कितना है 2 ओम, तो 1/2। 1/R2 कितना है तो 3 ओम, तो 1/3 हो जाएगा। 1/R3 कितना है 1/6 है ना। तो अब देखो तीनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 6 ओम आएगा, 6 आएगा 6, है ना, 6 ही आएगा ना। चलो 6 आएगा तो 3 2 के कितने बार में 6 आएगा, 3, 3 दूनी 6, 3 से 2 बार में और 6 से 1 बार में, यानी कितना आ गया, 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6, 6/6, ठीक। तो क्या आ गया, 6/6 कितना होता है, 1 हो जाएगा। तो मैंने मतलब 1/RP क्या आ रहा है, 1/1 आ रहा है, ठीक है। या RP क्या आ जाएगा, 1 ओम, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हुआ, 1 ओम। अच्छा ये जो हम लोग निकाल रहे हैं इक्विवेलेंट, है ना, समतुल्य निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, 1 ओम आया समतुल्य, यानी कि अगर हम लोग समतुल्य 1 ओम आया, यानी कि अगर हम लोग ये 2 3 6 ये तीनों को हटा के ऐसा सर्किट बनाए, देखो ऐसा सर्किट बनाए, इसमें V लगाए और 1 ओम लिख दिए, तब भी एक ही बात है। तीनों को हटा के अगर 1 ओम यहाँ रख दिए, 1 ओम रख दिए यहाँ रेजिस्टेंस, तब भी एक ही बात है, करंट सेम ही जाएगा, ठीक है। समतुल्य का मतलब समझ गए। चलो पहला का आंसर कितना आया, 1 ओम, मतलब पहला नहीं छठा का आंसर, ठीक है। सातवां का देखो, अरे सातवां तो और अलग लग रहा है। चलो देखते हैं, सीखते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ V वोल्ट दिया हुआ है, यहाँ V वोल्ट दिया हुआ है, सॉरी यहाँ V वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये तो 2 वाला है, ये तो हम लोग को आता है। मान लो RP बराबर, मान लो RP डैश 2 निकालना है, इसलिए RP डैश ले रहे हैं, ठीक है। R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, है ना। तो R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, है ना। चलो
R1 कितना है, अब R1 यहाँ कितना है 10 ओम, 10 हो गया, प्लस R2 कितना है 40 ओम, 40 हो गया, सॉरी प्लस नहीं इनटू है, इनटू ध्यान देना है, गलती नहीं करना है। R1 कितना है 10 इंटू R2 कितना है 40 बाई R1 फिर कितना है 10, R2 कितना है प्लस 40, है ना, ठीक है। अब कितना आ गया देखो 400 बटा में कितना आ गया 10 प्लस 40 कितना होता है 50, ठीक। तो ये 0 से 0 कट गया, 8 से 8 बार में कट जाएगा, तो आर पी डैश आ गया 8 ओम। आर पी डैश मतलब इसका इक्विवेलेंट कितना आ गया 8 ओम। चलो फिर से हम इसका सर्किट बना के दिखाते हैं तुम लोग को। 8 ओम का मतलब क्या हुआ, इन दोनों को हटा के अगर हम 8 ओम, देखो इसका सर्किट बना रहे हैं, इसका सर्किट बना रहे हैं, ध्यान दो, इन दोनों को हटा के अगर हम यहाँ 8 ओम लगा देते हैं और बाकी जो है वैसे ही छोड़ देते हैं, तब भी बात एक ही होगा। देखो 20 ओम, 30 ओम और 60 ओम, ठीक है, ये बात एक ही है, ठीक। अब क्या करेंगे, अब इन तीनों को सॉल्व करेंगे, इन तीनों को सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा। फॉर्मूला क्या था, आर पी डबल डैश, मान लो आर पी डबल डैश, ये 8 ओम आ गया, इसका इक्विवेलेंट समतुल्य प्रतिरोध। अब समतुल्य प्रतिरोध इसका निकालेंगे, ये तीनों सीरीज में है, अरे पैरेलल में है, ये दिख रहा है। फॉर्मूला क्या था 1 बाई, अच्छा ये वाला R1 R2 बाई R1 प्लस R2 क्यों नहीं लगा रहा है, क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ 2 था, 2 होगा तभी लगेगा। 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ठीक है। अब देखो 1 बाई R1 कितना है 20 ओम, 1 बाई R2 कितना है 30 ओम, 1 बाई R3 कितना है 60 ओम, ठीक है। 20 30 60, अच्छा 20 30 60 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 60। 20 से कितने बार में 60 आता है बताओ, 3 बार में, प्लस 30 से कितने बार में 60 आएगा 2 बार में, और 60 से 60 कितने बार में आएगा 1 बार में, तो 3 2 5 1 6, यानी कि क्या हो गया 1 बाई आर पी डबल डैश कितना आ जाएगा 6/60। 6/60 कितना होता है, क्या होगा 1/10 आया, 1/10 क्या आया 1 बाई आर पी डैश। यहां समतुल्य निकालेंगे तो हमको आर पी डैश चाहिए होगा, 1 बाई आर पी डैश नहीं, तो इसको आर पी डबल डैश को, आर पी डबल डैश को ऊपर ले जाएंगे तो 1/10 क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 10 ओम, यानी कि एक क्या आया था 8 ओम और एक क्या आ गया, इसका समतुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, इसका वाला 10 ओम, 8 ओम और 10 ओम। चलो अब देखो फिर से हम आगे सर्किट बना रहे हैं, 10 ओम आया ना, चलो देखो फिर से हम सर्किट बनाते हैं, ये 10 ओम आ गया, 10 ओम आ गया। चलो पहले कितना था 8 ओम, देखो फिर से अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो कैसा बनेगा, ये 8 ओम और ये 10 ओम, ये 10 ओम। अब ये दोनों किस में आ गए, दोनों यहां से V वोल्ट, यहां से करंट आई जाएगा, दोनों किस में आ गए श्रेणी क्रम में आ गए, यानी सीरीज में आ गए। तो अब सिंपल हो गया, श्रेणी क्रम का इक्विवेलेंट क्या था R1 प्लस R2, R1 कितना है 8 ओम प्लस 10 ओम कितना आ गया 18 ओम, आंसर कितना आ गया 18 ओम, ठीक है। याद रहेगा कैसे बनाना है, याद है 18 ओम आया ना। आ गया दोनों 18 ओम, ठीक क्लियर हो गया। अब देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये पॉज करके खुद से पहले ट्राई करना है फिर ये देखना है। चलो अब ये नया देखो, ये देखो अभी तक क्या था, इसको कनेक्शन दिया गया था, बैटरी तक जोड़ा जा रहा था, इसको बैटरी तक जोड़ा जा रहा था। अब यहाँ देखो ए और बी भी लिख दे तो ये दोनों के बीच कुछ ना कुछ विभांतर होगा, ये बैटरी ऐसे जुड़ा होगा, ठीक है। तो ए और बी भी लिख देगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, इसीलिए ये दिए हैं। चलो इसमें देखो ये 8 और 8, 8 और 8, 8 और 8 पैरेलल में है, अब डायरेक्ट निकाल रहे हैं, आर पी क्या हो जाएगा 8 इंटू 8 बाई 8 प्लस 8, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा 8 इंटू
8 बाई 8, 8 प्लस 8 16, ठीक है। तो 8 से 1 8, 16 कटेगा 2, 2 से ये 8 कटेगा तो कितना हो जाएगा 4, यानी इसका समतुल्य प्रतिरोध कितना आ गया 4। यानी अगर फिर से हम अगर सर्किट बनाते हैं तो क्या आएगा, देखो यहाँ A है, यहाँ से 4 ओम, फिर इसका समतुल्य प्रतिरोध भी 4 ओम आ गया, फिर आगे भी 4 ओम दिया है, यहाँ B दिया है, यानी अब तीनों सीरीज में हो गया, सिंपल हो गया। RS क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी 4 प्लस 4 प्लस 4, 4 4 8 8 16, 16 ओम क्या आ गया, 16 ओम क्या आ गया, समतुल्य प्रतिरोध आ गया, ठीक है। 16 ओम किसका आंसर हो गया, आठवां का, आठवां क्वेश्चन का 16 ओम हो गया, ठीक है। इसको रोक के खुद से ट्राई करना है, उसके बाद फिर देखना है। चलो ये देखो, यहाँ A है, यहाँ B है, ठीक है। ये तो और ऐसा अजीब सा लग रहा है, लेकिन घबराना नहीं है, सिंपल। इसको और कैसे बना सकते हैं, ये देखो कैसे। यहाँ A है, ठीक, ये देखो ऊपर गया, इसके बीच में कोई कनेक्शन है नहीं, सिंपल वायर है, बस मुड़ गया है, तो कैसा हो जाएगा, देखो ये 5 ओम आ गया, यहाँ कोई कनेक्शन नहीं है तो ये भी 5 ओम आ गया, ठीक है। यहाँ देखो बीच में क्या आ गया 24 ओम, ठीक है। फिर नीचे देखो ये 20 ओम, फिर एक और 20 ओम, यहाँ बी हो गया, ठीक है। अब तो एकदम आराम से सॉल्व हो जाएगा, है ना। ये यहाँ टफ लग रहा था, ये यहाँ सॉल्व हो जाएगा। इसका फाइनल आंसर आएगा कितना, चलो कर ही देते हैं ना। 5 और 5 10 हो जाएगा, तो ऊपर 10 ओम हो गया, देखो 5 और 5 क्या हो गया 10 ओम, ये 10 ओम हो गया। नीचे बीच में क्या था 24 ओम था, ठीक है। अब देखो 20 और 20 कितना आ जाएगा 40 ओम, 20 और 20 40 ओम। अब इसको करो A और B, ठीक है। अब देखो तीनों क्या आ गया पैरेलल में आ गया, फिर से RP नहीं 1 बाई RP बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ठीक है। अब देखो 1 बाई R1 कितना है 10 ओम, तो 1 बाई 10 प्लस R2 कितना है 24 ओम, 1 बाई 24 प्लस R3 कितना है 40 ओम, 1 बाई 40, ठीक है। अब देखो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 120 आएगा, एलसीएम कितना आएगा 120। तो 10 से कितने बार में 120 आता है 12 बार में, 24 से कितने बार में आता है 5 बार में, 40 से कितने बार में आता है 3 बार में, है ना। तो 12 3 15 और 5 20, 20 बटा 120, जीरो जीरो कट गया, 2 से 6 बार में, यानी 1/6 क्या आया 1 बाई RP आया 1/6 ओम। लेकिन RP क्या आएगा, RP क्या आएगा 6 ओम, यानी आंसर क्या हुआ, आंसर क्या हुआ 6 ओम, ठीक है। आज 9 क्वेश्चन कराए, इसको प्रैक्टिस करना है, और जितने भी क्वेश्चन बुक में दिए हुए हैं इसका सीरीज और पैरेलल का उसको ट्राई करना है, ठीक है। वेरी गुड, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना, कल फिर नेक्स्ट टॉपिक पर